हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 24 पर साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, यानी कि जो जीव घास खाते हैं उनमें पाचन खाने किस तरह से पचता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, यानी कि आपके ही जैसी है, आपके बराबर है, 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी, यानी कि स्कूल से ले जाया गया था। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए, यानी कि जुगाली करे जा रहे थे। उससे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। आपने भी देखा होगा ना, ये जो गाय भैंस होते हैं या ऊँट होता है, ये जब बैठे होते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं, घुमा रहे होते हैं अपना मुंह को, और इनके मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग सा निकलता रहता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, मुंह क्यों चलाते रहते हैं, जबकि खाना तो ये पहले ही खा लिया इनने, अब क्यों मुंह चला रहे हैं, यानी कि जुगाली क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय तथा भैंस घास, जो कि उनका भोजन है, को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। अब देखिए, कितनी सारी गाय हैं, कितनी सारी गाय होंगी, भैंस होंगी। इनके लिए बेटा कंपटीशन होता है, इनमें कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा खाएगा उसका पेट भर जाएगा, जो नहीं खा पाएगा वो तो भूखा रह जाएगा। और ऐसा तो है नहीं जैसे हम अपने लिए खाना खरीद के ला सकते हैं, हमको जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है हम खा लेते हैं, हमको तो मिल जाता है। लेकिन जानवरों को हर बार खाना नहीं मिल पाता पूरा, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि अभी जो खाना मिल गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेट में डाल लें। तो वो क्या करते हैं, काट काट के खाने को, मतलब खाने को मुंह में लेते हैं और घुटते चले जाते हैं, घुटते चले जाते हैं, और घूंट के पेट के एक भाग में पहुंचाते रहते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कौन सा भाग, रूमेन में। ये देखिए, ये बड़ा सा भाग है ना, ये रूमेन में भेजते हैं, जिसको हम प्रथम आमाशय भी कहते हैं। आमाशय यानी कि हमारा एक्चुअल पेट, जिसके अंदर खाना जाता है। ठीक है, तो गाय भैंस ये जो जीव है, इनके पेट के 4 हिस्से, इनके आमाशय में 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग है रूमेन, जिसमें जानवर ने खाना भेजा, सारा खाना इकट्ठा किया। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, यहाँ पर भोजन को थोड़ा बहुत पचा लिया जाता है, जिसे जुगाल यानी कि कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और जिसे वह चबाता रहता है। फिर जंतु क्या करते हैं, जब ये खाना खा चुके हैं, खूब सारा ले चुके हैं, जब इनको लगता है अब ख़त्म खाना, अब नहीं है, अब हमने खा लिया, हमको जितना मिला वो हम खा चुके हैं, अब बारी आई उसको पचाने की। पहले इन्होंने जो खाना खाया उसको बिना पचाए, जैसे हम क्या करते हैं, खाना चबा चबा के खाते हैं और उसको चबा चबा के बहुत छोटा करके अपने आमाशय में भेजते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, गाय भैंस क्या करते हैं, सारा का सारा खाना एज इट इज़ पूरा का पूरा घूट जाते हैं, काटते नहीं हैं उसको, चबाते नहीं हैं उसको। तो ऐसे अगर खाना खाया जाएगा तो उसका पचना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये क्या करते हैं, रूमन में जो खाना भेजा है, इकट्ठा करा हुआ है, उस खाने को धीरे धीरे देखो इस रास्ते से वापस लाएंगे, और मुंह में लाएंगे। छोटी छोटी बॉल बना के, इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बना के मुंह में लाते हैं, और जब बैठे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो उस खाने को धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तोड़ते हैं, छोटा बनाते हैं, उसको डाइजेस्ट पाचन करने के लिए चबाते हैं खूब। और फिर जब वो अच्छा खासा चब जाता है तो उसको वापस भेज देते हैं पेट में, आमाशय में। तो इस तरह से ये जीव क्या करते हैं, अपने खाने को ज़्यादा खाना प्राप्त करने के लिए खाने को रूमेन में भेजते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आगे बात करते हैं हम। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कि कड। अब ये जो खाना है आधा पचा हुआ जो कि मुंह में वापस आया था, उसको कड बुलाया जाता है। रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं। अब ये जो जानवर ने खाना मुंह में लाया
चबाया, खूब चबाया, हम बोलेंगे कि जानवर जुगाली कर रहा है। और ऐसे जीव जो जुगाली करते हैं उनको हम रोमंथी जीव बुलाते हैं, और इंग्लिश में बोलें तो रूमिनेंट बुलाते हैं। तो रोमंथी कौन? जो रोमंथन करते हैं, खाने को बार बार मुंह में घुमा घुमा के बार बार खूब चबाते हैं, बाद में चबाते हैं, रोमन से लाया हुआ खाना फिर चबाते हैं, तो इसीलिए इन जीवों को रोमंथी जीव बुलाते हैं। अब देखिए, आपने सुना है कि हम घास नहीं खा सकते, मनुष्य घास नहीं खा सकता, लेकिन जानवर तो खूब घास खाते हैं। जानवर को घास से खूब खाना मिल जाता है, लेकिन हमारे लिए, मनुष्य के लिए घास खाने का काम नहीं कर सकती। अगर हमारे लिए घास खाने का काम करती तो हम तो खूब सारा घास उगाते अपनी छत पर, अपने बाग में, अपने गमलों में, जहाँ हमको लगता है ना, हर जगह लगा लेते, फ्री में खाना मिल जाता। क्योंकि घास तो बड़ा इजीली कहीं भी उग जाती है, लेकिन हम घास को खा ही नहीं सकते। तो गाय कैसे खा पा रही है? एक्चुअली घास में एक खास तरह का शर्करा होता है, और उस शर्करा का नाम होता है सेल्यूलोज, या बोले सेलुलोज। सेलुलोज घास में खूब होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। रूमिनेंट्स में शुद्रांत्र एवं बृहद्रांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों, है ना? तो इनके पास, इनके इंटेस्टाइन में, यानी कि इनके शुद्रांत्र में कुछ बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, जो इस सेल्यूलोज को पचाने में जीव की, इस जानवर की मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे शुद्रांत्र में, मनुष्य के शुद्रांत्र में तो वो जीवाणु हैं ही नहीं। जब हमारे पास वो जीवाणु हैं ही नहीं तो हम घास को तो पचा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम घास नहीं खा सकते, हमारा पचेगा ही नहीं खाना। हमारा, अगर हमने घास खा ली तो वो पचेगा नहीं हमको, यानी कि हमारे लिए वो भोजन का कार्य बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब देखिए, तो बूझो क्या कहते हैं। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। आई बात समझ आपको भी? हमारे पास जीवाणु नहीं है शुद्रांत्र में, इसीलिए हम नहीं पचा सकते घास को। आगे देखिए, आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, रूमेन किसे कहते हैं? रूमिनेंट के 3 उदाहरण दीजिए। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? और एक स्थान है, घास में डैश की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का डैश जंतु को जुगाली करते हैं, जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। कितने आसान है कि आप इजीली कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।